सर्वमंगल मांगल्ये सर्व कल्याण कारणे प्रधानम सर्वधर्मानम ज्ञानम जयति शासनम। धर्म का अर्थ स्वभाव, वस्तु, व्यक्ति, किसी भी क्रिया का स्वभाव धर्म है और ज्ञान ही धर्म है। ज्ञान की पराकाष्ठा अपने कर्तव्यों को करने का, निर्वाह करने की क्षमता प्रदान करता है। भारत सनातन राष्ट्र है। सनातन वैश्विक वैज्ञानिक धर्म है। सनातन संपूर्ण ब्रह्मांड को एकाकार करता है, आपसी भेद से बाहर करता है, मानवता के कर्तव्य यानी धर्म को परिभाषित करता है। संप्रदाय अपने अपने कबीले की तरह होते हैं, मजहब होते हैं, कौम होती है, अपने अपने विकास को जहाँ है वहीं उस नियम कानून के अनुसार अपने आप को संगठित रखने का प्रयास है। संप्रदायों का, कौम का और मजहब का, रिलीजन का कर्तव्य है कि वे ज्ञान का विकास, विस्तार, प्रकाश करे, मनुष्य अपने अस्तित्व को समझे, जाने, अपने कर्तव्यों में आगे बढ़े। और रीति रिवाज धर्म नहीं होते, रीति रिवाज एक डिसिप्लिन होता है। अपने अपने मजहबी सांप्रदायिक जगह जैसा भी है, सपोज़ कोई शैतान भी है तो अपने आप को गिरने से रोक ले, जितना गिरा है उतना ही काफ़ी है। वो उसे मजहब या कम्युनिटी या रिलीजन कहते हैं, परंतु विकास के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। और सनातन शुद्ध रूप से ज्ञान प्रकाश करता है और धर्म की ओर लेके जाता है। तो धर्म सार्वभौमिक है, सार्वजनिक है, मानवता को परिभाषित करता है। संपूर्ण विश्व के लिए मनुष्य अपने कर्तव्यों और धर्म की ओर जागरूक हो, यही सनातन सिखाता है। सनातन एक संपूर्ण मानव विज्ञान है, मानवता का विज्ञान है। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वस्तु सनातन के भीतर हम जो भी कहते हैं, प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, धर्म सब वैज्ञानिक रूप से विश्लेषित की जाती है। मैं हर बात का विज्ञान नहीं बोलने जाऊंगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर कोई धर्म की तुलना रीति रिवाजों से, अपने मजहब से करे तो ये कोई तुलना ही नहीं है। उन्हें संपूर्ण रूप से समझना होगा धर्म क्या है, मजहब क्या है। धर्म एक शिक्षा है, एक ज्ञान है। भारत में सदियों पहले, 2000 साल पहले तो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला प्रकांड रूप से प्रज्वलित थे संपूर्ण विश्व से। वहाँ धर्म, ज्ञान, शिक्षा, एस्ट्रोनॉमी, सब तरह के ज्ञान सीखने के लिए पूरे विश्व से लोग आते थे। अपनी पराकाष्ठा में था तक्षशिला विश्वविद्यालय। जब वो विश्वविद्यालय था, उसके सैकड़ों हज़ारों साल पहले से वो विकसित था। उसके पहले की सभ्यताएं भी है, जैसे प्रभु राम की, कृष्ण की, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, या ऐसी कई सभ्यताएं आई और गई, लेकिन धर्म हमेशा एक जगह रहा। धर्म एक पूर्ण रूप से विज्ञान है जिसे संपूर्ण विश्व में अनुसरण किया गया है, उसका अनुकरण किया गया है। जितने भी साइंटिस्ट, फिलोसोफर हुए, उनकी दिशा धर्म की तरफ ही गई है, अन्यथा कोई आविष्कार संभव नहीं था। जब श्री कृष्ण ने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृता धर्म संस्थापनाध्याय संभवामि युगे युगे। मतलब जब जब धर्म का विनाश होता है, मैं सृष्टि को पुनः रिस्टोर करता हूँ, रीस्टार्ट करता हूँ, फिर से प्रलय आता है। प्रलय का अर्थ विध्वंस नहीं, प्रलय का अर्थ पुनः लयबद्ध करना है। उस लयबद्ध करने के प्रोसेस में काफ़ी चीज़ें फॉर्मेट की जाती है। हमारा कंप्यूटर भी, अगर हमारे दुनिया भर के वायरस लगे हुए हैं तो हम उसे रिस्टोर करते हैं, रीबूट करते हैं। फाइनली जब कुछ नहीं होता तो हम उसके महत्वपूर्ण अंश को, कंटेंट्स को सेव करते हैं और अपने पूरे सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं। उसके बाद जो सत्य होता है, जो सही ज्ञान होता है, वो वापस आ जाता है। और उसके बाद हम जान भी नहीं पाते कि कितना वायरस था या नहीं था, सब कुछ समाप्त हो चुका होता है। उसी को लयबद्ध करने को प्रलय कहते हैं। प्रलय विनाशकारी नहीं है, प्रलय एक लयबद्ध करने का प्रोसेस है। उसके भीतर कुछ जो प्रक्रिया होती है वे दर्दनाक होती है ज्ञान के अभाव में। हम
भोजन बनाते हैं, करते हैं, जो भी चीज़ें हैं बिगड़ जाती है उसको सुधारने का प्रयास करते हैं, तो थोड़ी तोड़ फोड़ होती है। हम अपने घर को भी, पुराने हज़ारों साल पुराने घर को अगर हम उसको फिर से बनाते हैं तो उसे तोड़ना पड़ता है, लेकिन जब बन जाता है उसको कहते हैं लयबद्ध होना। सब कुछ सिस्टमेटिक होता है। हम अपने घर के फर्नीचर्स को हम आए दिन रोज़मर्रा में कोई इधर से उधर करते हैं, उसे हम रिस्टोर कह सकते हैं, जैसे कि हमने किया। लेकिन एक बार ऐसा आता है जब हम पूरे घर को सारा सामान बाहर निकाल कर उसको फिर से सारे सिस्टम्स को ऑर्गेनाइज तरीके से अनुकूल, जिसे हम अनुकूलता से संचालित कर सकें, फिर से उसे रिहैबिटेट किया जाता है। उसे प्रलय कहते हैं, पुनः लयबद्ध करना। सब कुछ बिगड़ चुका है, उसे सही करो। उसे सही करने को प्रलय कहते हैं। हम सृष्टि को विनाश की तरफ देखते हैं तो भयभीत होते हैं। हमें भयभीत नहीं होकर हमें आने वाले सृष्टि की कल्पना करनी चाहिए। जो भी होगा सही होगा, डेफिनेटली सही होता है। जापान का देखें, प्रलय के बाद, हिरोशिमा नागासाकी के प्रलय के बाद वहाँ पर आज विकास देख लीजिए, पुनः लयबद्ध हुआ। अमेरिका भी 200 साल पहले जब वहाँ पे पूरा विनाश हुआ तो आज वो संपूर्ण विकसित रूप से है। इसका अर्थ विनाश कभी भी समाप्त नहीं होता, विध्वंस कभी भी कंप्लीट नहीं होता। विध्वंस के बाद पुनः सृष्टि का निर्माण होता है। यह प्रकृति के नियम है। प्रत्येक वस्तु का जैसे स्वभाव होता है उसी तरह से मानव का स्वभाव, धर्म का अर्थ होता है सत्य, अहिंसा, करुणा, मैत्री, वात्सल्य, परोपकार, क्षमा इत्यादि। मानव सृष्टि की सर्वोत्तम कृति है। पृथ्वी की, धरती की, प्रकृति की महत्व सबसे श्रेष्ठ कृति है। सभी प्राणियों में मनुष्य प्रकृति चक्र से स्वतंत्र है। स्वतंत्र का अर्थ होता है प्रकृति ने उसे श्रेष्ठ बनाया है, संपूर्ण सिस्टम उसके अंदर डाल दिए हैं, पूर्ण रूप से शिक्षित कर दिया है, अपनी संरचना से हर वस्तु दी है। फिर उसे स्वतंत्र यानी मनुष्य का जो तंत्र है उसे स्वाधीन कर दिया गया है। अब अपना कल्याण स्वयं करो। प्रकृति उसमें उत्तरदायित्व नहीं लेती है, वह अपने अच्छे और बुरे कर्मों का उत्तरदायी स्वयं होता है। प्रकृति चक्र के बाकी के जीव होते हैं प्रकृति से संचालित होते हैं। कोई भी गाय या बकरी या जो भी है वे शुद्ध शाकाहारी और घास ही खाएंगे, कितना भी कर लो। और शेर अपना भोजन किसी जीव को समाप्त करके ही करेगा। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, शेर उसी का शिकार कर पाएगा जो सबसे कमज़ोर होता है। कमज़ोर के लिए समाप्त होना भी एक प्रकृति का नियम है। इसलिए हम अपना आप को सक्षम बनाएं, वही हमारा मानवता को सिद्ध करता है। कोई भी सभ्यता, संस्कृति अगर कमज़ोर है तो प्रकृति उसका विनाश कर देती है। सक्षम करने के अथाह प्रयास के बाद जब सक्षम नहीं हो पाती, प्रकृति उसे विनाश कर देती है। यही प्रकृति का नियम है। फिर से उसे श्रेष्ठ जीवों की उत्पत्ति। सूर्य का धर्म है, जल का, अग्नि का, सबका अपना अपना धर्म होता है, अपने कर्तव्य होते हैं। उसी तरह मनुष्य का भी कर्तव्य है। मनुष्य का कर्तव्य विहीन होने के लिए उसके अंदर विकृति आती है, वायरस इन द सेंस क्रोध, अभिमान, मोह माया, लोभ लालच, अपने मन के द्वारा विचलित होना। हम एक मार्ग पे चलते हैं, आत्मा का धर्म होता है, समझाया मैंने आपको, ज़्यादा नहीं कहूँगा। उसमें उसके बाद बुद्धि होती है, बुद्धि से वो अपने मार्ग पे चलता है। उसके ऊपर होता है मन उसे भटकाता है, भटकाने का प्रयास करता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां होती है। इंद्रियां बाहर भी देखती है, भीतर भी देखती है। बाहर देखकर हम भीतर के लिए ज्ञान संचय करते हैं। बाहर देखकर अगर हम बाहर भटक जाएं तो वो हमें भटकाव कहता है। तो हम अपने शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, इसके लिए हम शरीर के अनुसार वर्तन करते हैं, जबकि हमें आत्मा के अनुसार वर्तन करना होता है। शरीर शाश्वत नहीं है, ये हमें बदलते रहना है। आत्मा शाश्वत है, परमानेंट है। ये हमारा हमेशा चलने वाला एक ऐसा चेतन है जो पूर्ण प्रकाशवान है। लेकिन हम अपने अज्ञात अवस्था में हमें प्रकाशवान करते जाना है। इसी प्रकाशवान की पराकाष्ठा को सिद्ध कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। हर वस्तु विज्ञान से मैं साबित करूंगा, यहाँ समय कम है।
अब सवाल उठता है, सभी स्कूल कॉलेज में विश्व में भगवत गीता रामायण क्यों पढ़ाया जाता है? ये आपको पढ़कर समझ में आएगा। भगवत गीता पुराण मानवता के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। यह किसी मजहब को नहीं, किसी सांप्रदायिक नहीं, ये विकास की प्रणाली में है, मानवता के विकास को परिभाषित करता है। मजहब जितने भी विश्व में हैं, रिलीजन वगैरह, उनको सीखना चाहिए। उन्हें हाथ कंगन को आरसी क्या, इन शास्त्रों का अध्ययन करे और अपने विकास को लेके जाए आगे। ये सनातन का अर्थ होता है वैश्विक ज्ञान, वैश्विक विज्ञान। संपूर्ण विश्व को जो संगठित करता है उसे सनातन कहते हैं। सनातन भारत में हिंदू प्रचलित ज्ञान है। हिंदू एक सनातन और भारतवर्ष का पर्यायवाची शब्द है। जैसे कि आर्यावर्त, भरत क्षेत्र, जम्बूद्वीप के भीतर ये है। इसी तरह से हिमालय से सिंधु नदी के लिए हिंदू, इस पर्यायवाची को मुगलों ने लिया। मुगलों को भौगोलिक दृष्टि के अनुसार इस शब्द को लिया। हिंदुओं का ये जो पर्यायवाची शब्द है, ये मुगलों की देन नहीं है, हमारी ही किसी शब्द का एक स्वीकृति है। जैसे मेरा नाम अगर पप्पू, चिंटू, बबलू जो भी होगा, लेकिन सामने वाला इस नाम को ज़्यादा अनुकूल समझ के वो नाम ले लेगा, तो उस तरह से ये नाम सब भारत के ही हैं, भारत की भौगोलिक अवस्था का ही नाम है, इसलिए हिंदू कहा गया है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये यहाँ की संस्कृति है। जैसे धर्म सनातन है, संस्कृति हिंदू है। संस्कृति का अर्थ ही धर्म के मार्ग पे चलना, सुसंस्कार। आपकी संस्कृति कैसी है वो आपके शास्त्र बताएंगे, हम नहीं बता सकते। सब अपने अपने नियम कानून से चलते हैं, लेकिन अपने आप को श्रेष्ठ बनाना हमारा कर्तव्य है। आज हम कई पीढ़ियों पहले कैसे थे, आज हम कैसे हैं, ये हमारी संस्कृति, संस्कारों का विकास और विस्तार। भारत की संस्कृति को संपूर्ण विश्व में एक्सेप्ट किया जाता है और ये हमारा कर्तव्य है कि ज्ञान को परिभाषित करें, ज्ञान का विकास हो, संपूर्ण विश्व में जागृति हो। ये आपका व्यक्तिगत एक्सेप्टेंस होना चाहिए। सनातन और जो भी है, आप उसको पढ़कर इस डिप्लोमा, हाँ भी दुनिया की सभी संस्कृतियाँ श्रेष्ठता की तरफ जाती है। आपके घर में भी आप iPhone 1, 2, 3, 4 बेस्ट में जाएंगे, तो इसी तरह संस्कृति भी होती है। आप उसको देखो, समझो और उसकी सर्वोच्चता पे जाओ और उसे स्वीकार करो। आपके अपने व्यक्तित्व का निर्माण का एक कारण है, ये किसी पे थोपी हुई वस्तु नहीं है। इस पर अगर मूर्ख व्यक्ति, जैसे कोई बच्चा होता है, ये बिगड़े हुए व्यक्ति होते हैं, शराबी, जुआरी, उनको लाइन में लाना होता है, बहुत मुश्किल काम होता है, थोड़ा ज़बरदस्ती भी किया जाता है। रिहैब सेंटर्स में डालते हैं, रूम में बंद करते हैं, दवाइयाँ दी जाती है। उसी तरह से विकृत मानसिकता है जो धर्म के अगेंस्ट है, जो हिंसा, काम वासना, विकृतियों को ज़्यादा प्रबलता से भीतर स्वीकार, उनके लिए धर्म के मार्ग पे आना बहुत भयंकर बदलाव है। वो साधारण रूप से स्वीकृत नहीं कर सकते। वे हिंसा ही को धर्म समझते हैं। उन्हें लगता है कि शैतानियत की संस्कृति ही धर्म है। ऐसा नहीं है। मनुष्य का स्वभाव विकास का है, ज्ञान का है, प्रकाश का है। सर्वोच्चता क्या है, बाकी अगले वीडियो में।